शारीरिक कर्म करते हैं तो भी कर्म। इसलिए कहें तो तीन प्रकार का कर्म हो गया। एक कर्म केवल फिजिकल यानी केवल शरीर से कर रहे हैं, मन में कुछ और सोच रहे हैं, तो वो मन का कर्म अलग हो गया, शरीर का अलग हो गया। एक कर्म जिसमें शरीर से कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल मन का चिंतन कर रहे हैं, एक ये कर्म हो गया। और एक जो मन में सोच रहे हैं वो शरीर से भी कर रहे हैं, मानसिक प्लस शारीरिक, एक कर्म ये हो गया। तो भगवान के यहाँ जो गरुड़ पुराण में जो वर्णन आया कि जो हम कर्म करते हैं वो कर्म नोट कौन करता है, लिखता कौन है, हमने क्या किया, ये कैसे जाना जाता है। तो यहाँ पर यमपुरी के वर्णन में कहा गया कि उसका हिसाब किताब चित्रगुप्त रखता है। चित्रगुप्त केवल सुनाता है यमराज को, जब जीव के कर्मों का वहां पर विवेचन होता है तो वो केवल सुनाता है, लेकिन वास्तव में भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। वास्तव में भगवान के यहाँ का ये नियम है कि भगवान स्वयं ही जीव के हृदय में बैठे रहते हैं और उसके प्रत्येक संकल्प को नोट करते हैं। जो भगवान नोट करते हैं वो इस प्रकार का एक सुपर कंप्यूटर है, जो नोट करते हैं वो चित्रगुप्त के पास भेज देते हैं, इस जीव के ये कर्म है, इसका फल सुना दो। तो इसलिए कर्म का नोट करने वाला वास्तव में ईश्वर है, भगवान है। और जीव को सावधान करने के लिए ये भी कहा गया, अभी भी आपने ध्यान से सुना हो तो, कि हमारे कर्मों के साक्षी कौन है। जैसे कोर्ट में कोई भी केस होता है तो उसमें गवाहों को प्रस्तुत किया जाता है, इसने ऐसा कर्म किया, और भी कोई बताने वाला है क्या। तो भगवान के यहाँ का ये विधान है कि उसमें सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, पंच महाभूत, ये सब उसके साक्षी हैं। और हम कहीं भी किसी भी स्थिति में रहें, इन पंच महाभूतों से हम अलग नहीं रहते, इसलिए वो उसके साक्षी बन जाते हैं। अस्तु, ये हमें समझना है कि जो कर्म हम करते हैं मानसिक रूप से, वो जब नोट होते हैं तो केवल बाहर से ही अच्छा करना ये पर्याप्त नहीं है, बल्कि हम अंदर क्या चिंतन करते हैं, सोचते हैं, वो प्रमुख है। हमारा मन अनादिकाल का बहुत गंदा है, राग द्वेष ईर्ष्या इन सब से ग्रसित है, इसलिए अनेक प्रकार के चिंतन हमारे मन में अच्छे बुरे आते रहते हैं। वही चिंतन वास्तविक कर्म है। इसमें एक बात और समझ लेने की है कि जिस कर्म में हमारे मन की आसक्ति होती है, कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक मन बुद्धि से युक्त कर्म और एक मन बुद्धि प्लस आसक्ति से युक्त कर्म। ये कर्म की सबसे बारीक साइंस है, इन दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। मन बुद्धि का संयोग हुए बिना शरीर इंद्रिया कोई भी कर्म नहीं करेगी। मन बुद्धि का संयोग कंपलसरी है, कोई भी कर्म को करने में मन बुद्धि को लगाना ही पड़ेगा। तो भगवान तो गीता में कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, मन मुझ में लगा दे, बुद्धि मुझ में लगा दे। तो ये प्रश्न आएगा कि यदि मन बुद्धि भगवान को समर्पित कर दी जाएगी तो हम इंद्रियों से, शरीर से कर्म कैसे करेंगे। और भगवान वहां शर्त लगाते हैं कि निरंतर मन बुद्धि मुझ में रहनी चाहिए। तो निरंतर मन बुद्धि यदि भगवान में लग गई तो फिर तो हम फिजिकल कोई वर्क कर ही नहीं सकते। क्या आंख कोई सोच सकती है, कि कान सोच सकता है, कि नाक सोच सकता है। हम ऑफिस में बैठकर कोई काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर में कोई काम कर रहे हैं, मन बुद्धि भगवान में लग गई तो सब करना भूल जाएंगे। तो इस स्थिति में ये प्रश्न आएगा, बहुत गंभीर ये प्रश्न है कि महात्मा लोग सब कहते हैं कि कर्म योगी बन जाओ, शरीर से संसार का कर्म करो और मन भगवान में रखो, तो ये होगा कैसे।
मन भगवान में रखेंगे तो संसार का कर्म कैसे होगा? वो तो हो नहीं सकता। तो इस शंका का समाधान ये है कि मन भगवान में रखने का तात्पर्य है मन बुद्धि का अटैचमेंट भगवान में हो। संयोग तो चाहे संसार में कहीं हो, लेकिन मन बुद्धि का की आसक्ति अटैचमेंट भगवान में हो, और संसार के जो कर्म हो वो केवल मन बुद्धि युक्त हो। तो फिर प्रश्न आएगा कि हमको मन बुद्धि युक्त कर्म करना सीखना पड़ेगा, ये प्रश्न आएगा। इसका उत्तर ये है कि मन बुद्धि युक्त कर्म करना हमको खूब आता है, हमें सीखना नहीं है। बल्कि हम संसार में जितने कर्म करते हैं उसमें 90% कर्म मन बुद्धि युक्त ही होते हैं। केवल कुछ ही कर्म ऐसे होते हैं जिनमें हमारी आसक्ति होती है। तो इन दोनों का अंतर हम कैसे समझेंगे? इसके लिए कुछ उदाहरणों से समझना चाहिए। जैसे बहुत सिंपल, जैसे एक नर्स होती है, वो हॉस्पिटल में बच्चा पैदा करवाती है, बड़ी सावधानी से सब कार्य करती है और आकर के बच्चे के पैदा होने पर बधाई भी देती है। लेकिन उस नर्स का बच्चे में कोई भी अटैचमेंट नहीं है किसी प्रकार से। वो बधाई तो देती है, प्रसन्नता तो व्यक्त करती है, लेकिन आसक्ति बिल्कुल नहीं है। इसलिए बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, उसको कोई अंदर से खुशी नहीं है। बाई द वे 3 दिन बाद वो बच्चा मर जाए तो उसकी वो सूचना देगी कि हमने कोशिश बहुत की लेकिन बच्चे को बचा नहीं सके। लेकिन इस मरने की सूचना देने पर उसको दुख भी नहीं है। क्यों नहीं है? पैदा होने पर खुशी नहीं, मरने पर गम नहीं। क्यों? क्योंकि उस नर्स का बच्चे में कोई अटैचमेंट नहीं है। लेकिन माँ का अटैचमेंट है, इसलिए वो लड़का होने पर उसको बहुत खुशी होगी, और यदि वो मर जाए तो उसको उतना ही अधिक दुख होगा। इसका मतलब संसार में जो हमको सुख और दुख मिलता है वो अटैचमेंट के कारण मिलता है। व्यक्ति विशेष में, वस्तु विशेष में सुख दुख नहीं होता है। तो जैसे नर्स का कर्म विदाउट अटैचमेंट है, माँ का कर्म विद अटैचमेंट है। जैसे बैंक का कैशियर होता है, वो रुपया गिनता है, कितना बारीक वो कर्म है, लेकिन बहुत सावधानी से करता है। लेकिन बैंक के रुपये में उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, इसलिए करोड़ों रुपया काउंटर पर आ जाए तो उसको कोई खुशी नहीं है, और बैंक लुट जाए तो उसका कोई दुख नहीं है। इसी प्रकार से सब कर्मों के विषय में हमें समझ लेना चाहिए। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और इसमें एक सिद्धांत, जो कर्म विद अटैचमेंट है वो ही बंधन कारक है। विदाउट अटैचमेंट किया हुआ कोई भी कर्म न भगवान नोट करते हैं, न उसका कोई बंधन होता है। कोई भी संसार में जो बाहर आप कर्म करते हैं, ऑफिस में, दफ्तर में, अड़ोसी पड़ोसी जिसके साथ, जिसमें आपका कोई अटैचमेंट नहीं, उसका कोई भी फल नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश, हत्वा इसे ईमान लोके न हंति न निबध्यते। सारे संसार को भी मार दे, कोई मर्डर कर दे, लेकिन यदि उसका मन का अटैचमेंट भगवान में है तो उस क्रिया का कोई फल नहीं है। इसलिए अर्जुन ने लाखों लोगों को मारा, हनुमान जी ने लाखों ब्राह्मणों को मारा लंका में, लेकिन उनकी जो कर्म की फाइल है उसमें भगवान ने कुछ नहीं लिखा। हनुमान जी ने किसी को नहीं मारा, अर्जुन ने किसी को नहीं मारा। कैसे नहीं मारा? सारा संसार तो देख रहा था। फिर कैसे कहते आप नहीं मारा? इसलिए नहीं मारा कि अर्जुन का अटैचमेंट भगवान में था, मन बुद्धि का अटैचमेंट भगवान में था। उसने केवल शरीर से कर्म किया, इसलिए बिना आसक्ति के किया हुआ कोई भी कर्म होगा उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। फिर हम ये कर्म अच्छा है, ये बुरा, जैसे पंडित जी ने वर्णन किया, जो पापी होते हैं, पाप कर्म करते हैं, वो ऐसे जाते हैं, ऐसी यातना, ऐसी यातना। तो फिर हम जो कर्म कर रहे हैं उसमें पाप कर्म कौन सा है, अच्छा कौन सा, पुण्य कर्म, इसका निर्णय कैसे करें? और कोई भी कर्म करने से पहले सोचे ये अच्छा है कि बुरा है, तो ये तो बड़ा भारी हमारे सामने एक काम आ जाएगा। और कब तक हम ये करते रहेंगे विवेचन, कब तक सोचते रहेंगे, उसी में उलझे रहेंगे? तो इसका एक सिंपल रास्ता निकाला गया
कि भाई देखो इन सब झंझट में मत पड़ो, तुम इस प्रकार का की साधना करो, इस प्रकार का अभ्यास करो कि तुम्हारे मन का जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो भगवान में हो जाए। बस इतना तुम यदि कर लोगे इसी अभ्यास के द्वारा, तो बाकी तुम्हारा फिजिकल वर्क जितना भी होगा वो केवल एक नाटक है, एक एक्टिंग है। उसका फल न अच्छा मिलेगा न बुरा मिलेगा, दोनों ही नहीं मिलेगा तुम्हें। और वास्तव में जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि अच्छा कर्म करना चाहिए, बढ़िया कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए, ठीक है, बुरे कर्म से अच्छा कर्म अच्छा है, लेकिन वास्तव में जैसे बुरा कर्म बंधन कारक होता है, ऐसे ही अच्छा कर्म भी बंधन कारक होता है। बुरे कर्म वाले स्वर्ग नरक में चले जाते हैं, वहां की यातना भोगते हैं। अच्छे कर्म वाले स्वर्ग में जाकर टेम्पररी फिर मृत्यु लोक में 84 लाख में आ जाते हैं। हमें वो करना है जिसमें अच्छे बुरे से परे हो जाए, न अच्छा न बुरा। तो न अच्छा न बुरा माने फिर क्या हो? क्या कुछ भी नहीं करे? हाँ, कुछ नहीं करे, न अच्छा करे न बुरा करे, ये सिद्धांत सुनकर सब खुश हो जाएंगे। न अच्छा करे न बुरा करे माने कुछ नहीं करना, तो फिर हमें कुछ करना ही नहीं है। कुछ नहीं करना ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत असंभव है। ऐसे सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कुछ मत करो, न अच्छा करो न बुरा करो, लेकिन न अच्छा करो न बुरा करो होगा कैसे? तो होगा करो क्या? बस कल से कुछ नहीं करेंगे, भगवान कृपा कर देंगे। और भगवान वास्तव में कृपा उसी पर करते हैं जो कुछ नहीं करे, न अच्छा करे न बुरा करे, कुछ नहीं करे, उस पर कृपा होती है। ये शरणागति का स्वरूप है। तो फिर तो कल से सब कर्म करना बंद कर दे, सो जाए अपना खाट पर चद्दर ओढ़ करके। नहीं, वो तो चद्दर ओढ़ के सो गए भी कर्म है, तो बैठ गए ये भी कर्म है। तो फिर मैं कुछ नहीं सोचूंगा, ये सोच रहे ये भी कर्म है। तो फिर कुछ नहीं करना क्या है? न अच्छा करना न बुरा करना, ये है क्या? सारी गीता में केवल 2 ही बात लिखी है। 1000 बार पढ़ लो, करोड़ बार गीता जी को पढ़ लो, 2 बातें हैं केवल गीता जी में। क्या है? एक बात यह है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, तू निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। ये कर्म योग है। अब हम लोगों को तो युद्ध तो करना नहीं है, गृहस्थ का काम करना है। यानी मेरा स्मरण कर मन से और संसार का कार्य कर। एक बात गीता जी ने दी। दूसरी बात गीता जी में क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। यदि तुम्हारा गुरु तुम्हें ये कहे कि तुम्हें बाहर से कर्म करने की बाहर वाली जरूरत नहीं है, तो कर्म धर्म का त्याग करके तू केवल भगवान की भक्ति कर। भक्ति के 2 स्वरूप है, एक केवल मन से भगवान की भक्ति करना, और शरीर से भी ईश्वरीय कार्य ही करना, सांसारिक कार्य नहीं करना। उसको कर्म संन्यास बोलते हैं, कर्म का त्याग कर देना। और एक है कि मन से तो भगवान की भक्ति करना, और संसार में जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं, गृहस्थ में हम हैं, तो संसार का कर्म भी करना। एक कर्म योग और एक कर्म संन्यास। बस सारी गीता ये 2 बातों को समझाया भगवान ने, जो हमारे कल्याण की है। कल्याण माने परम कल्याण की। और जितनी बातें गीता जी में समझाई गई 18 अध्याय में, वो क्या है? वो बातें उसके नीचे नीचे की है। अर्जुन ने प्रश्न किया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कर्म कांड क्या है, सांख्य योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, तो भगवान ने वो भी समझा दिया। वो क्यों समझा दिया? वो इसलिए समझा दिया कि संसार में बहुत सारे लोग आगे चलकर ऐसे होंगे जो परम कल्याण वाली बात नहीं सुनना चाहते, उससे नीचे वाली बात सुनना चाहते हैं। तो नीचे वाली भी सुन लो, गीता जी में वो भी आ जाएगी। और जो अपना अंतिम कल्याण करना चाहते हैं, वो भी बात भी गीता जी में आ जाएगी। तो इसलिए ये जो गरुड़ पुराण का जो वाचन है, इसका तात्पर्य बहुत सामान्य अवस्था में जो लोग हैं, उनको सबसे पहले मूल सिद्धांत समझाना कि तुमको कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद वो जो बुरे कर्म है, उनका कितना घोर परिणाम है, कितना कष्टदायक है,
कष्ट की बात सुन करके व्यक्ति को वैराग्य और तीव्र होता है। इसलिए उसमें बनावटी बातें लिखी है ऐसा ही नहीं है, लेकिन उसका वर्णन इस उद्देश्य से किया गया है ताकि हम सावधान हो जाए। यदि हम मनमाना कर्म करेंगे, एक वृत्ति क्या होती है, उच्छृंखलता। विकर्मी किसको कहते हैं? विकर्मी माने जो कहे कि मैं शास्त्री की बात मानूंगा, न ग्रंथ की बात मानूंगा, न महात्मा। हम इन सब चीजों में विश्वास नहीं करते, हमारा इनमें सब में फेथ नहीं है। किसमें फेथ है? जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे, जैसी हमारी इच्छा होगी वैसा करेंगे, जैसी हमारी बुद्धि होगी वैसा करेंगे। तो मन माने ढंग से जो कर्म करता है उसके लिए वो परिणाम है जिसकी भूमिका कुछ आज यहाँ सुनाई गई। इसका मतलब हम ये समझ गए कि मन माने ढंग से हमें कर्म नहीं करना है। तो फिर कैसे करना है? तो यदि और डिटेल में जाएंगे तो उसका तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डिटेल है। तो फिर एक मूल रूप में बात समझ लो। मूल रूप में क्या है कि हमारा मन भगवान में लग जाए, अटैचमेंट भगवान में हो जाए, फिर तो संसार का कोई कर्म कैसे भी हो रहा है हमारे शरीर से, उसका हमें कोई फल मिलने ही वाला नहीं है। इसलिए मन की आसक्ति, मन का अटैचमेंट, भगवान हमको प्यारे लगने लग जाए। अब प्रश्न ही आएगा ये अटैचमेंट माने क्या होता है? अटैचमेंट कहते किसको? आसक्ति, जिसका एक शब्द है आसक्ति। ये है क्या चीज? किसको आसक्ति कहते? तो इसका उत्तर है प्यार। तो कहीं पर हमारी आसक्ति है या प्यार है या लगाव है, ये कैसे समझ में आएगा, कैसे हमें पता चलेगा? तो उसका उत्तर ये है कि हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका जो सब्जेक्ट हमको प्रिय लगे, देखा 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 ये अच्छा लगा, इसका मतलब वहां हमारा अटैचमेंट है। सुना 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 जो हमको अच्छा लगा, इसका मतलब वहां हमारा अटैचमेंट है। हमने कुछ खाया जो हमें प्रिय लगा, अच्छा लगा, वहां हमारा अटैचमेंट है। इसकी यही पहचान है अटैचमेंट। तो हमने अपने बेटे को देखा, प्रसन्नता हुई, खुशी मिली, अच्छा लगा, इसका मतलब वहां अटैचमेंट है। हम भगवान के दर्शन करने गए गोविंद देव जी के, वो हमें वहां अच्छा लगा, भगवान के दर्शन करने के लिए, इसका मतलब वहां हमारी प्रियता है। तो मन के लगाव को नापने का ये एक थर्मामीटर है। संसार में हम यहाँ गए वहां गए वहां गए, ये घूमा, ये देखा और उसमें हमें अच्छा लगा, इसका मतलब उसमें आंख के सब्जेक्ट में हमारा अटैचमेंट है। लेकिन भगवत विषय में सत्संग में गए, सत्संग संबंधी बात सुनी, हम किसी भगवान की लीला स्थली में गए, वृंदावन गए, अयोध्या गए, जगन्नाथ जी गए, वहां हमको बहुत अच्छा लगा, इसका मतलब भगवान के विषय में हमारा अटैचमेंट है। इसको नापना चाहिए। तब ये तुरंत प्रश्न आएगा, अटैचमेंट कैसे होता है? अटैचमेंट कैसे होता है? जैसे कल सब्जेक्ट यहाँ चल रहा था कि हमारे मन में विकार है। माधव जी के हमारा तो हमारे मन में जो विकार है, तो वो विकार कैसे जाएंगे? पहली बात तो विकार क्या है? मन में हमारे अंदर विकार क्या है? तो एक विकार तो फिजिकल होता है, शरीर में कोई रोग हो जाती है, बीमारी, तो ये विकार है, वो सामान्य बात है। मुख्य विकार तो मन का है, उसको मानस रोग कहते हैं। इसका एक पूरा सब्जेक्ट है रामचरितमानस में, उत्तरकांड में गरुड़ जी महाराज का काकभूषुंडी जी का संवाद है। तो उसमें गरुड़ जी महाराज काकभूषुंडी से बोलते हैं, मानस रोग किसको कहते हैं महाराज, और ये कितने होते हैं, और ये बताइए कि मानस रोग जाएंगे कैसे? यानी हमको जो दुख है वो 2 प्रकार के, वैसे तो 3 प्रकार के हैं, लेकिन मूल रूप से 2 प्रकार से समझो। एक दैहिक है, एक दैविक है, एक आध्यात्मिक है। तो दैहिक जो दुख होता है वो तो सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, भूख का, प्यास का, बीमारी का, ये है, इसका तो कम ज्यादा होता रहता है, इलाज भी हो जाता है। और सर्दी गर्मी बरसात से जो दुख मिलता है दैविक दुख है, इसका भी उपाय कर लेते हैं। लेकिन सबसे भयानक जो दुख है वो है मानसिक दुख, मन का दुख। मन में क्या दुख है, मन में क्या कष्ट है? तो काम बात कफ लोभ मारा,
क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करे जो तीन भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। ऐसे उत्तरकांड में आप लोग पढ़िएगा, कई चौपाइयां हैं उसमें, ये दुख लोक दुख, और हर रोग की तुलना तुलसीदास जी ने आयुर्वेद के अनुसार जो बॉडी में दुख होता है उससे किया है। काम पात यानी काम जिसमें प्रबल होगा उसको वात का रोग भी होगा। कफ लोभ पारा, जो लोभी होगा उसको कफ का भी की शिकायत। क्रोध पित्त, जो ज्यादा क्रोधी होगा उसका पित्त भी विकृत रहेगा। और काम क्रोध लोभ तीनों प्रबल हो जाए तब तो फिर बात ही कर। तो तुलसीदास जी ने लिखते लिखते कहा, जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहो कुरोग अनेका। अरे कहां तक बताएं, कितने बताएं, ये तो अनेक रोग हैं, इनका वर्णन नहीं हो सकता। तो महाराज इसकी जड़ तो बताइए, ये रोग तो अनेक है, इसका जड़ बताओ, इन रोगों की जड़ वहां से कटे। तो उन्होंने कहा जड़ है इसके मोह सकल व्याधि पर मिला। सब बीमारियों का मूल मोह है, यानी अज्ञान है, और इससे ये बीमारी पैदा होती है। उसमें सबसे भयानक बीमारी है काम। रोग तो बहुत सारे हैं, तो उसमें सबसे भयानक बीमारी है काम। तो काम शब्द आते ही सामान्यतया लोग क्या समझते हैं? काम माने समझते हैं जो स्त्री पुरुष का जो संबंध होता है उसको लोग काम समझते हैं, कामुक, कामना, ऐसा। लेकिन वो काम नहीं है। केवल काम शब्द का अर्थ है 5 प्रकार की कामनाएं। आंख की, नाक की, कान की, मुंह की, 5 प्रकार की कामनाएं, 5 ज्ञानेंद्रिया। इन 5 प्रकार की कामनाओं को काम कहा गया है। ये जो कामना है, इच्छा, ये सब बीमारियों का मूल है। तो कामना में तो क्या व्यक्ति केवल इच्छा बनाता है। भयानक बीमारी तो क्रोध है। उसमें क्या स्वरूप होता है किसी का जब क्रोध आता है। और एक बीमारी लोभ है। आप काम को प्रमुख बीमारी बता रहे हैं, ये कैसे? तो क्रोध और लोभ के बारे में क्या बताएंगे, वो क्या है? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई ये क्रोध और लोभ जो है ना, वो काम जैसा भयानक नहीं है, कामना के बेटे हैं ये दोनों। आपके हृदय में पहले कोई कामना पैदा हो, इच्छा, और इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और इच्छा की पूर्ति होगी तो लोभ आएगा। एकदम अकाट्य सिद्धांत। कोई भी कामना, इच्छा हुई, बच्चे को कहा जा वो ग्लास लेके आ जा, ये भी इच्छा है, वो ग्लास लेके आ जाए, वो लेके आ गया, बहुत प्रसन्नता हो गई, बेटा हमारी बात मानेगा, आगे भी मानेगा। न हुई तो जैसा आपने चाहा, नहीं हुई तो क्रोध आ जाएगा। तो हम जो जो चाहें वो नहीं हो तो तुरंत क्रोध आएगा, और पूर्ति हो गई कामना की तो लोभ आएगा। और यदि कामना पैदा हो गई तो 2 में से एक बात जरूर होगी, या तो उसकी पूर्ति हो जाएगी तो लोभ आ जाएगा, या तो अपूर्ति होगी तो क्रोध आ जाएगा। कामना ही ना हो तो, यदि कामना ही ना हो तो जड़ कट गई, तो फिर क्रोध और लोभ का सवाल कहाँ रहा? जब कामना ही नहीं तो क्रोध और लोभ आएगा कहां से? तो इसलिए सबसे मेन जड़ है कामना। ठीक, तो इच्छाएं पैदा होती है। तो काम, आपने क्रोध और लोभ का आपकी मां बताई कामना, तो कामना का भी तो कोई की मां होगी, कामना का कोई रीजन होगा। हाँ, उसका रीजन है, उसको भी गीता जी ने बताया। संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो भी जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। एक क्रम है बिल्कुल एकदम साइंटिफिक। कोई भी अनंत कोटि ब्रह्मांड के वैज्ञानिक विद्वान ब्रह्मा जी इकट्ठे हो जाएं तो भी सिद्धांत को काट नहीं सकते। संग से कामना उत्पन्न होती है। संग माने आसक्ति, अटैचमेंट से कामना उत्पन्न होती है। जिसका जिसमें अटैचमेंट होगा, वस्तु में या व्यक्ति में, उसकी कामना पैदा होगी। एक नियम, शराबी का अटैचमेंट शराब में तो शराब की कामना पैदा होगी, और पंडित जी का अटैचमेंट तुलसी दल में तो तुलसी दल की कामना पैदा होगी।
हर वस्तु में हर की आसक्ति नहीं होगी। हर व्यक्ति को हर वस्तु की कामना भी नहीं होगी। तो इसका मतलब आसक्ति मूल हो गया है सबका? नहीं, आसक्ति भी मूल नहीं है। उसके पीछे भी आसक्ति का भी रीजन है। किसी वस्तु में हमारी आसक्ति क्यों होती है, ये भी तो बताओ। हमारा अटैचमेंट कहां क्यों होता है? क्योंकि सब लोगों की सब वस्तु में तो आसक्ति नहीं होती। तो उसका रीजन है किसी वस्तु में या व्यक्ति में बार बार सुख का चिंतन कर, सुख का चिंतन, इससे मुझे सुख मिलेगा, ये हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। तो जिस वस्तु में या व्यक्ति में वो ऐसा चिंतन करेगा, उसी वस्तु में उसका अटैचमेंट होगा, और अटैचमेंट होने से कामना पैदा, इच्छा पैदा होने लग जाएगी। तो फिर मूल कहां पहुंचे? बार बार सुख मानना, ये कारण हो गया मेन। तो बार बार सुख हम किसी वस्तु में क्यों मानते हैं? यदि सुख मानना ही बंद कर दे तो बात ही खत्म हो जाए, जड़ कट जाए। तो हम सुख मानना बंद कर दे, सुख चाहना बंद कर दे। ऐसी कोई युक्ति है? ऐसा कोई उपाय है? नहीं, इसका कोई उपाय नहीं। हम यानी जीवात्मा सुख को चाहेंगे, सुख मानेंगे, ये हमारा यानी आत्मा का नेचर है। जिस सिद्धांत को बहुत कथाओं में, प्रवचन में बार बार आप लोगों ने सुना होगा कि प्रत्येक जीवात्मा आनंद ब्रह्म का अंश है और अंश अंशी से प्रेम करता है। इसके कारण से जीवात्मा का ये आदत नहीं, ये उसका नेचर है, और नेचर हमेशा अकाट्य होता है। आत्मा का स्वभाव है आनंद को चाहना, सुख को चाहना। हम कभी भी दुख को नहीं चाहेंगे, सुख को ही चाहेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं सुख मानेंगे, और कहीं ना कहीं सुख मानेंगे तो अटैचमेंट होगा, और अटैचमेंट होगा तो कामना पैदा होगी, और कामना पैदा होगी तो कामना की पूर्ति में लोभ और अपूर्ति में क्रोध पैदा होगा, बीमारी आ जाएगी। तो फिर इससे बचे कैसे? उपाय क्या? उपाय ये है, गलती हमारी इतनी सी है कि हम वहां सुख मान रहे हैं जहां सुख है नहीं, है ही नहीं, सुख का स्वरूप नहीं। संसार का जितना भी स्वरूप है इसमें कहीं सुख नहीं है, दुख भी नहीं है वास्तव में। दुख तो इसलिए मिलता है क्योंकि सुख मानते हैं। यदि सुख नहीं मानेंगे तो दुख नहीं मिलेगा, सुख मानेंगे तो दुख मिलेगा। तो जहां सुख नहीं है वहां सुख मानते हैं और सुख का चिंतन करते हैं, इसलिए उसमें अटैचमेंट होता है, इसलिए कामना पैदा होती है। इससे आगे के बंधन में, कर्म बंधन में बनते चले जाते हैं। तो कहां सुख माने? जहां है वहां यथार्थ में जो सुख है, आनंद है, वो भगवान है। और यदि हम खूब शास्त्रों वेदों का स्वाध्याय करें, अनुशीलन करें, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि भाई तीन ही तत्व, एक जीवात्मा है और इसके अतिरिक्त दो चीजें हैं, एक परमात्मा, एक संसार है या माया है। तो जब एक जीवात्मा, इसके अतिरिक्त दो है, और एक तरफ सुख नहीं है, तो एक ही बचा, तो वहां तो होगा ही होगा, क्योंकि चौथा तो कोई तत्व ही नहीं है। तो यदि हम भगवान ही आनंद है, उनकी प्राप्ति पर ही हमको आनंद और वास्तविक सुख मिलेगा, ये ज्ञान हमारी बुद्धि में दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए, तो फिर हम जब भगवान में सुख मानेंगे और उसका चिंतन करेंगे, तो उनमें हमारे मन का अटैचमेंट होगा, तो उनके दर्शनों की कामना पैदा होगी, उनके मिलने की इच्छा पैदा होगी, और वो इच्छा जब प्रबलतम हो जाएगी तब भगवान का दर्शन आदि प्राप्त हो जाएगा जीव का। तो ये कर्म के बंधन से बचने के लिए यही एक साइंस है, जिससे मनुष्य कर्म के बंधन से, फिर बाद में जो हमने अभी सुना कि भाई ये कष्ट मिलता है, ऐसे पार करना पड़ता है, ये सब फिर बाद में हम उससे बच जाएंगे, हमारे पर वो लागू नहीं होगा। वो सारे कष्ट जो उन्होंने 4 द्वार बताए, तो उसमें जो कष्ट वाला द्वार है वो हमारे लिए नहीं, और फिर वो पुण्य वाला जो द्वार है जिसमें स्वर्ग जाते हैं, शायद कल वो बताएंगे, वहां से फिर आना पड़ता है, उस द्वार से भी हमको नहीं जाना।
हमको तो उस द्वार से जाना है जहां जाने के बाद पुनः 84 लाख प्रकार की योनियों में नहीं आना पड़े। अब ये सवाल आया इतना सारा विवेचन होने के बाद में कि भाई भगवान में हम सुख माने और उनमें हमारे मन का अटैचमेंट हो जाए, इसके लिए क्या करें? तो इसका बहुत प्रकार की भक्ति, बहुत प्रकार की साधना बताई गई है, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ साधना है भगवान नाम संकीर्तन। हरि नाम संकीर्तन किया जाए तो उसके द्वारा पापों का क्षय भी अपने आप हो जाएगा, भगवान का स्मरण भी होगा, भगवान में मन का अटैचमेंट भी होगा, ये सब अवश्य होगा। तब प्रश्न फिर एक आ जाता है कि भगवान का नाम संकीर्तन हम कैसे करें? नाम तो बहुत बोला करते हैं हम लोग, नाम भगवान का नाम कीर्तन करने का भी एक ज्ञान है, एक साइंस है। उसमें पहली बात तो ये समझने की है कि जैसे संसार में किसी का नाम होता है, किसी व्यक्ति का या वस्तु का, तो नाम में नामी नहीं रहना। जैसे रसगुल्ला रखा, हम कहें रसगुल्ला हमें भूख लगी है, आओ हमारी भूख मिटा दो। 1000 बार आप रसगुल्ला करोड़ बार बोलते रहें, लेकिन रसगुल्ला कभी भी आपकी भूख नहीं मिटाएगा। कई लोग जो भगवान के नाम का विरोध करते हैं, उसके पक्ष में नहीं होते, वो लोग ये कहते कि राम नाम करने से क्या होगा, राधे राधे करने से क्या होगा, उससे भगवान मिल जाएगा भला। और उसमें यही लॉजिक देते हैं, क्या तुम रोटी रोटी करो, रसगुल्ला रसगुल्ला करो तो क्या तुम्हारा पेट भर जाएगा? उससे तो नहीं भरेगा पेट। तो ऐसे ही तुम भगवान का नाम बोलोगे तो उससे क्या हो जाएगा? उससे थोड़े कोई तुमको शांति मिल जाएगी, उससे थोड़े तुमको आत्मबोध हो जाएगा। तो इसका उत्तर यह है कि रसगुल्ला रसगुल्ला बोलने से या रोटी रोटी बोलने से पेट नहीं भरेगा। इसलिए नहीं भरेगा कि वो रोटी शब्द में रोटी रहती नहीं, रसगुल्ले शब्द में रसगुल्ला रहता नहीं, उसका निवास नहीं। लेकिन भगवान के नाम में भगवान अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ विद्यमान रहते, बैठे रहते हैं। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। गौरांग महाप्रभु ने कहा कि देखो जीवो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, तुमको विश्वास नहीं है मैं सर्वव्यापक हूं, ये तुम मानते नहीं हो। मेरे धाम में तुम आ नहीं सकते हो, जब तक तुम अधिकारी नहीं बनोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट होऊंगा नहीं। तो लो, तुम्हारा कल्याण करने के लिए मैं अपने नाम में बैठ जाता हूं अपनी शक्तियों के साथ। तो एक सिद्धांत ये समझना है कि भगवान का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, उसमें भगवान बैठे हैं, वो भगवान के बराबर है ऐसा कहना भी गलत है। भगवान से भी ब्रह्म रामते नाम बड़ बरदायक वरदान, वो भगवान से भी बड़ा है भगवान का नाम। जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम भगवान का नाम कर सकता है। जैसे इस समय हम भगवान को देख नहीं सकते, भगवान के शब्द सुन नहीं सकते, लेकिन नाम तो ले सकते हैं। भगवान अप्राप्त है, नाम तो प्राप्त है। हमारा अंतःकरण गंदा है, भगवान अंतःकरण में बैठे भी हैं, लेकिन उसको साफ नहीं करते, लेकिन भगवान का नाम उसको स्वच्छ कर देता है। तो बहुत सारी बातें भगवान के नाम में है, विशेषता बड़ी बड़ी, इसलिए भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। एक सिद्धांत भी है। दूसरा ये सिद्धांत कि संसार में भी हम अनुभव करते हैं कि जब हम किसी का नाम लेते हैं तो कई बार आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया होगा कि हम नाम को भूल जाते हैं। अरे भाई उसको बुलाना, तो अब नाम नहीं आ रहा है, नाम का विस्मरण हो गया, तो उसको बुलाना, उसको अरे वो है ना वो दुबला दुबला सा वो, अरे वो लड़का, अरे फिर वो देर के बाद अरे आर्यन को बुला दो। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्यन का नाम तो पहले नहीं आया, लेकिन रूप पहले आ गया, रूप पहले आ गया। इसका मतलब यह कि जब आप भगवान का नाम ले तो भगवान का भी रूप ध्यान करें। बस ये दो बातें ऐसी है जिसको सारे स्पिरिचुअल जगत ने छोड़ रखा। वैसे एक मुख्य बात मैं आपको बता दूं, केवल अपने सनातन धर्म में ही नहीं, सारे संसार के जितने भी धर्म हैं उनमें एक बात को प्राय सब लोगों ने छोड़ दिया है, 99.99%। क्या? जितनी भी प्रकार की साधना है वो मन को करना, शरीर को नहीं। जैसे प्रारंभ किया था हमने कि शरीर के फिजिकल वर्क को लिखते ही नहीं भगवान, वो कर्म है ही नहीं।
और जितनी भी पूजा हो रही है, पाठ हो रहे हैं, तीर्थ हो रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, सब फिजिकल हो रहा है। हमने एक बात को छोड़ दिया, वहां मन भी होना चाहिए। मन से बैठकर तुम घर में भी भगवान का चिंतन करो, वही बात है। तीर्थ में जाकर के भी तुम संसार का चिंतन करते हो तो तुम्हारा तीर्थ बेकार, कोई मतलब नहीं है उसका। भगवान के मंदिर में जाकर साष्टांग लेट करके भी घर की याद कर रहे हो तो मंदिर जाना तुम्हारा बेकार है, कोई मतलब नहीं है उसका। और घर में भी बैठ करके भगवान का चिंतन कर रहे हो तो वो श्रेष्ठ है, और मंदिर में जाकर चिंतन कर रहे हो तो वो भी श्रेष्ठ है। फिजिकल वर्क भगवान नोट नहीं करते। तो किसी भी धर्म में चले जाओ, ये वो कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, सब फिजिकल हो रहा है। मन कहाँ है पता ही नहीं, अन्य जगह पर भी हमारे यहाँ भी। तो ये जो मूल सिद्धांत है मन का, कि मन को शुद्ध करना है, बीमारी मन में है, बाहर नहीं है, शरीर में नहीं है। तो वहां पर जो तुलसीदास जी ने कहा कि रोग कैसे जाएंगे, रामचरितमानस अपने यहाँ पर पढ़ना, उसके नीचे इतना सुंदर लिखा है तुलसीदास जी ने, सारे रोगों का वर्णन किया। और रोगों को वर्णन करके देखो क्या क्या बना है, क्या क्या गिरा है। नेम, धर्म, आचार, व्रत, योग, यज्ञ, जप, दान, भेषज, पुनि, कोटिन करिय, रुजिन जाहि हरिजान। नियम, धर्म, आचार, तप, योग, यज्ञ, जप, दान, कितनी भी औषधियां कर लो, ये रोग नहीं जाएंगे, जड़ से नहीं जाएंगे। थोड़े थोड़े कंट्रोल हो सकते हैं इन उपायों से, थोड़े दब सकते हैं, जाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी जड़ है माया, भगवान की शक्ति, वो भगवान की कृपा से जाती है। जब वो माया जाती है तो सारे रोग जाते हैं। तो महाराज फिर वो जाएंगे कैसे, ये बात ये कैसे हो? तो सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम यहन विषय की आशा। तुम्हें कोई सदगुरु मिल गया और उसके वचन पर तुम विश्वास कर लो, और राम भगति संजीवनी मूरी, और फिर तुम भगवान की भक्ति करो। वो संजीवनी बूटी है भगवत भक्ति, उसको करो तो ये रोग सदा के लिए जाएंगे, वरना तो करोड़ों कल्प तक करोड़ों उपाय कोई कर डाले, ये रोग कभी नहीं जा सकते जड़ से। और वो जो भक्ति का स्वरूप है उसमें सबसे सरल, जैसे मैंने बताया कि भगवान नाम संकीर्तन, कलयुग थे हम लोग, और चीजें तो कर नहीं सकते, भगवान का नाम संकीर्तन, कभी भी खाते पीते शुद्ध। गौरांग महाप्रभु ने तो कहा, पशु पक्षी कीट आदि बोलिते न पारे, सुनी लई होरी नाम तार सत्कार। जो पी लेते होरी नाम आपुनी तो तरे, ये तो मेरो मत सर्व शास्त्र बोले। महाप्रभु जी ने कहा, खाते पीते, अरे पशु पक्षी कीट आदि भी कोने में कुछ चींटी यदि इस समय भगवान नाम सुनेगी तो उसको भी जल्दी मानव देह मिलेगा, मनुष्य को तो मिलेगा ही मिलेगा उसका लाभ। तो हरि नाम संकीर्तन ये सर्वश्रेष्ठ साधना, सर्वश्रेष्ठ उपाय। इसलिए सूरदास जी ने भगवान की भक्ति उपासना हरि नाम संकीर्तन किया, मीरा जी ने भी यही किया, नानक देव ने भी यही किया, कबीर देव ने भी यही किया। जितने महापुरुष हमारे इतिहास में, कर्माबाई, जनाबाई, जितने हुए, सब ने भगवान के नाम का अवलंब लिया, भक्ति का अवलंब लिया, और उसको लेकर के ही वो तर गए। इसलिए हम ये सब जो प्रसंग हमारे परिवार में इस समय जो एक घटना घटित हुई है, ये घटना वैसे तो ऐसी है कि हम सब जानते हैं कि ये तो एक न एक दिन होना ही, और सबके साथ होना, और कभी भी किसी के साथ हो सकती है, ये हम लोग सब जानते हैं। बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं, अच्छी अच्छी, मानते नहीं। प्रॉब्लम यहाँ है, मानते नहीं। इसीलिए महाभारत का एक प्रकरण है जिसके अंदर युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किया था कि आश्चर्य, संसार में, दुनिया में सबसे बड़ा ताज्जुब क्या है? वैसे तो 60 प्रश्न थे, उसमें एक प्रश्न ये था कि आश्चर्य, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज ने उत्तर दिया, अहन्य भूतानि गच्छन्ति हिमालयम
शेषाः स्थिरत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यं तत्परम्। प्रतिक्षण लोग मर रहे हैं, हिमालय की तरफ जा रहे हैं, बाकी के लोग उसको देख रहे हैं, आज वो चला गया, आज वो चला गया, आज वो चला गया। लेकिन देखने वाले सोचते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, हमें थोड़े जाना, हम तो अभी 50 के हुए, 55 के हुए, अभी तो हमारा तो पूरा जीवन पड़ा है, हमें ये करना, हमें वो करना, हमें वो करना है। उस घटना को अपने सामने घटित हुई तो ये देखकर कि कैसे वो घटना घटित होती है, कब होती है, क्या होती है, किसके साथ, कौन कल्पना करेगा ऐसा होगा। जब से ये घटना हुई है तब से हमारे चाचा जी बारंबार एक आश्चर्य, उनको एक फीलिंग हो रही है कि भाई ऐसे हो जाता है, ऐसे आदमी को गायब हो जाता है। तो ये यथार्थ, ये वास्तविकता है, ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, कल्पनातीत चीज है ये कल्पनातीत चीज जब होती है और हम लोग उस प्रसंग में जब बैठते हैं तो उसको जितना हो सके पक्का करें, दृढ़ करें कि भाई देखो ये कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हम सावधान हो जाए। यदि ये शास्त्रों में जो मृत्यु के बारे में बार बार में बात कहेगी, वो इसलिए नहीं कहेगी तुम डर जाओ। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म तस्य, ये तो अकाट्य सिद्धांत है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु होगी, अवश्य होगी। लेकिन तुम सावधान, तो उद्देश्य क्या है, तुम सावधान हो जाओ। याद रखो, नारायण नाम के एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा बहुत सिंपल, दो बातन को भूल मत और जो चाहसी कल्याण, और नारायण एक मौत को और तुझे श्री भगवान। दो बातों को याद रख, बस शास्त्र वेद और कहां तक याद रखोगे। एक तो तुम मृत्यु को याद रखो, जाना है भैया, कब जाना है पता नहीं, कब नंबर आ जाए। और दूसरे श्री भगवान, और एक भगवान को मत, मौत को याद रख करके कहीं तो उल्टी दिशा में मत जाना। अरे मरना ही तो है, खूब खा लो पी लो घूम लो, खूब पता नहीं बाद में रह लो तो उल्टी दिशा हो गई है, ये दिशा उल्टी हो गई ना। अब जब मरना ही है तो कम से कम एंजॉय तो कर लो, ये एकदम उल्टी दिशा हो गई। इसलिए नारायण एक मौत को, दूसरे श्री भगवान, वो खा लो पी लो मौज कर लो, उसके लिए गरुड़ पुराण वाले 3 अध्याय, फिर वहां जाना पड़ेगा। तो यदि इन दो बातों को हम याद रख लें तो उससे भी हमारा बहुत तीव्र गति से मृत्यु का चिंतन रहने से व्यक्ति सावधान रहता है। और मानव देह का महत्व समझने से कि कबहू की करुणा निर्देही, अनंत जन्मों, पता नहीं कितने जन्मों के बाद कुत्ते बिल्ली गधे अनेक नरकों में तपते तपाते ये शरीर मिला है, और ये देव दुर्लभ है। कबहू की करुणा निर्देही, कभी बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ मिटावा। देवता लोग भी हाथ जोड़ते हैं, याचना करते हैं हमको मनुष्य बना दो, वो हमें मिला हुआ है। क्योंकि इस शरीर में दो बातें बहुत विषय सर्वश्रेष्ठ है, एक ज्ञान की प्रधानता है, एक कर्म करने की योग्यता है, पुरुषार्थ करने की योग्यता है। देव योनि में ज्ञान तो हमारे से करोड़ों गुना अधिक है, लेकिन वहां पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता, ये केवल 84 लाख प्रकार की योनियों में जैसे बहुत बड़ी चीज हमको मिली हुई है। हमारे हाथ नहीं है, कोई बात नहीं, पैर नहीं है, कोई बात नहीं, हमको दिखता नहीं है, कोई बात नहीं, हमको सुनता नहीं है, कोई बात नहीं, मन है ना, और तुमको मनुष्य का शरीर मिला हुआ ना, तो तुम्हें बहुत बड़ी चीज मिली हुई है। और साथ साथ में हाथ पैर भी ठीक है, आंख कान नाक, तो बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी चीज हमें मिली हुई है, यदि हम इसको मान लेंगे तो हमें सदा विभोर रहे। जैसे कोई अरबपति खरबपति होता है, उसको रहता है मेरे पास बहुत है तो प्रसन्न रहता है, ऐसे ही हमको बहुत बड़ी चीज मिली हुई है, उससे हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे, और मृत्यु का स्मरण रहेगा तो असावधान नहीं रहेंगे, और भगवान को ही अपना मानेंगे तो उनमें मन का अटैचमेंट हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, तो उनके मिलने की व्याकुलता पैदा होगी। और भगवान में अटैचमेंट करने का उपाय ये है कि भगवान नाम संकीर्तन करो, और भगवान नाम संकीर्तन ये समझते हुए करो कि ये जो राधा नाम है, ये जो राम नाम है,
ये भगवान भी जपते हैं। रकारादीनि नामानि शिन्वतः मम पार्वती मन प्रसन्नताम याति राम नामाभिशंकर। भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती जब कोई रा बोलता है मैं विभोर हो जाता हूँ, आनंद में डूब जाता हूँ। अब ये माँ बोलने वाला है, यानी ये राम बोलेगा, तो मैं तो रा सुनकर के विभोर हो जाता हूँ। भले ही बोलने वाला रा के बाद आगे वण बोल दे, राम न बोले रावण बोल दे, लेकिन मैं तो राम रा शब्द सुनते ही प्रसन्न हो जाता हूँ। राधे शब्द में वर्णन आता है, ब्रज के रसिकों ने वर्णन किया है कि राधे शब्द में रा सुनते ही श्री कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं, थे तो बोल ही नहीं पाते। इतना रस है, इतना आनंद है उस भगवान नाम में। उसकी फीलिंग हमको इसलिए नहीं होती है क्योंकि हम नाम में नामी को मानते नहीं हैं और रूप ध्यान नहीं करते भगवान का, इसलिए उसके रस की हमको अनुभूति नहीं होती है। तो यदि हम इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए हरि नाम संकीर्तन करें और जहां भी जैसे भी अवसर मिले बैठ के कीर्तन कर सकें, बहुत अच्छा है। नहीं तो खाते पीते उठते बैठते जब भी, और इसमें कोई ये न देश नियमस्तस्मिन् न काल नियमस्तथा। नारद पुराण कहता है कि न देश का नियम है न काल का नियम है। देश का नियम माने कहाँ करें, रसोई में करो, बाथरूम में करो, बेडरूम में करो, कहीं पर भी, और कभी भी सवेरे दोपहर शाम जब चाहो भगवान नाम संकीर्तन कर सकते हो।